Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. देखिए, बीजेपी के हम लोग सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता भी हैं। मेन चीज़ है कि जो कहा जाता है उसकी आगे सुनवाई नहीं होती है। किसी विभाग में हम ही लोग का कोई काम नहीं होता, जिससे आज तक कोई काम नहीं हुआ। अगर किसी नेता मंत्री से भी अगर मिलना है तो महीनों चक्कर काटिए तब भी नहीं मिलते। बताइए, जब हम लोग कार्यकर्ताओं को कोई काम नहीं होगा, लाठी हम लोग खाएं, डंडा हम लोग खाएं, धरना पसंद हम लोग करें, जब हम ही लोग का नहीं काम होगा तो ऐसी पार्टी से हमसे क्या फायदा है। अनदेखी होती है अधिकारियों की तरफ से। और पैसा दे दिया जाए तो पैसा देके तो सब काम हो ही जाता है। इस सरकार में पैसा बढ़ा, पैसा तो चलता है, पैसा तो चलता है। मैंने अगर ये बोले कि 100% ईमानदारी तो नहीं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। बैठक में कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए, लेकिन इस बैठक में नेताओं के और कार्यकर्ताओं के दर्द भी सामने आ गए, और जिसमें सबसे बड़ा नाम था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वही मेरा दर्द है। तो कार्यकर्ताओं का क्या दर्द है, किस वजह से कार्यकर्ता बीजेपी के नाराज चल रहे हैं या किस दर्द से गुजर रहे हैं, हमारे साथ तमाम बीजेपी के लोग जुड़े हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी भी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने किस दर्द की बात की है। और शुरुआत हम साकेत शर्मा से करेंगे। साकेत शर्मा कई बार के इनके माताजी सभासद रहीं, वो खुद भी सभासद हैं। साकेत भाई, कल जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, तो कार्यकर्ताओं का क्या दर्द है? देखिए, ऐसा है कि कार्य समिति बहुत शानदार हुई, मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला। और कार्यकर्ताओं का दर्द तो देखिए हमेशा कुछ ना कुछ, कोई भी दल हो, रहता है उसमें। और स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा के कार्यकर्ता जब अपनी पार्टी को माँ मानते हैं तो माँ अपने बच्चा अपनी माँ से कुछ भी कह सकता है दर्द के रूप में। भाई, तमाम जैसे आयुष्मान कार्ड है, माने कोई गरीब कार्यकर्ता है, कोई इलाज नहीं करा पा रहा है। हमारी केंद्र की योजना है कि 2011 की एक जनगणना है, आर्थिक जनगणना, उसके आधार पर उन्होंने एक मानक बनाया कि उसी से हम लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। अब बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं, लोग ऐसे गरीब लोग पड़े जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं है और उनका आर्थिक जनगणना में उनका नाम भी नहीं है। कई बार लोग जाते हैं हमारे माननीय विधायक के पास, मंत्रियों के पास जाते हैं, वो भी असहज हो जाते हैं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। वो कह तो देते हैं मैं बनवा दूंगा, लेकिन वास्तविकता में कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाता है क्योंकि उसका जनगणना में नाम नहीं है। तो मेरा भी यही निवेदन है सरकार से हमारी कि आयुष्मान कार्ड में फिर से संशोधन करे, जिससे आम जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का आयुष्मान कार्ड बन सके, जिसमें वो लोग भी आराम से 5 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सकें। ऐसे तमाम चीज़ें, बहुत लोग बेरोजगार भी हैं, नौजवान, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उनको रखा जाए। कार्यकर्ताओं का मतलब जनता को रखा जाए, पढ़े लिखे नौजवान हैं, सब लोग सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं, लेकिन संविदा पे उनको रखा जाए, लोगों की रोजी रोटी चले। हम भी चाहते हैं मैं भी आगे बढ़ूँ, चाहे पदाधिकारी के रूप में बनूं, मैं भी, मेरे भी मन। सुनवाई नहीं होती है आप लोगों की? नहीं, सुनवाई होती है, अपनी बात करते हैं, सुनवाई ये होती है। साकेत भाई हैं, राजनीतिक आदमी हैं, तो खुलकर तो ये भी नहीं कहेंगे। सर, आप बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी से आप किस आइडियोलॉजी हैं, सपोर्टर हैं, तो बीजेपी के कार्यकर्ता जिस दर्द से गुजर रहे हैं, तो क्या दर्द है, क्या महसूस करते हैं ग्राउंड पर, और जिसकी वजह से 2024 के नतीजे भी देखने पड़े? देखिए, बीजेपी के हम लोग सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता भी हैं। मेन चीज़ है कि जो कहा जाता है उसकी आगे सुनवाई नहीं होती है। अब यही आप देख लीजिए, हमारे पूर्व डिप्टी सीएम दिवाकर जी के, उनके दिनेश जी के जो है ये पिताजी के नाम से, पंडित केदारनाथ पादा जी के नाम, शर्मा जी के नाम से ये पार्क बना है। इसकी मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला गया, तो वहाँ से लिख के आ जाता है निस्तारण, वो एक भेज देते हैं निस्तारण, लेकिन आज तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। ये अमृत योजना के अंतर्गत ये काम हुआ है, लेकिन पार्क की आप स्थिति देख लें तो लगेगा कि अब बिल्कुल लगता है जंगल उंगल में आ गए हैं, पार्क है ही नहीं है। तो यही सब है कार्य। अच्छा, अभी हमारे ये श्रमिक बस्ती कॉलोनी में अभी तक सीवर लाइन नहीं पड़ी। पहले लोग आए, अंडरग्राउंड ड्रेन के नाम पे जो है कुछ खोदे किए, उसको न चालू हुई न कभी कुछ नहीं। आज भी यहाँ इतनी गंदगी, न तो सीवर लाइन है यहाँ पे, मतलब बीच शहर में हम लोग रह रहे हैं, बीच शहर में ये स्थिति है कि जो है अभी तक सीवर नहीं। सब पार्टी के नेता अनदेखी भी करते हैं आप लोगों की बातों की, सुनवाई नहीं हो पाती, ये भी एक दर्द रहता है? हाँ, बिल्कुल रहता है। अनदेखी मतलब हाँ हो जाएगा, लेकिन वो जो है धरातल पे जो है चीज़ नहीं आ पाता है कि कम से कम आप अगर
आप आश्वासन दे के गए हैं तो कुछ तो उस काम को कराइए, कुछ तो हो कि जिससे हम लोग की आम पब्लिक जो है या हम लोग पूरा जो है संतुष्ट हो सके उस चीज़ से। तो यही सब कष्ट है। नेता सिर्फ झूठे आश्वासन देते हैं, पहले तो मिलते नहीं हैं और मिलते हैं तो फिर झूठे आश्वासन। देखिए, मेरा नाम प्रतीत कुमार है और मैं जो हूँ सन 80 से भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने लाठी खाए, डंडे खाए, धरना प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी आज तक अगर किसी नेता से मिलना है कोई काम कराने के लिए, चाहे वो थाने का काम हो या नगर निगम का काम हो या बिजली घर का काम हो, किसी विभाग में हम ही लोग का कोई काम नहीं होता जिससे आज तक कोई काम नहीं हुआ। अगर किसी नेता मंत्री से भी अगर मिलना है तो महीनों चक्कर काटिए तब भी नहीं मिलते। बताइए, जब हम लोग कार्यकर्ताओं को कोई काम नहीं होगा, लाठी हम लोग खाएं, डंडा हम लोग खाएं, धरना प्रदर्शन हम लोग करें, जब हम ही लोग का नहीं काम होगा तो ऐसी पार्टी से हमसे क्या फायदा है। महंगाई चरम सीमा पे है। अगर हम लोग गरीब आदमी, ना रोजगार है ना कुछ है। बताइए, दाल 200 रुपए किलो है, सब्जी कोई 50-60 रुपए किलो से नीचे कोई अरे आपके मंत्री कह रहे हैं 100 से ऊपर कोनो दालें नहीं, आप बता रहे 200 रुपए 200 रुपए किलो दाल है। मंत्री जी बोल दिए कि मंत्री जी बोल जो आम पब्लिक है, जो दुकान, आप किसी भी बनिए की दुकान रेट पता करिए, 200 रुपए से नीचे कोई भी दाल नहीं। गरीब आदमी क्या करेगा, रोजगार है नहीं, आमदनी है नहीं, कोई भी पैसा है नहीं, तो आदमी क्या करेगा। आजकल बच्चे पढ़ाना भी मुश्किल है। अगर और दूसरी बात है, आयुष्मान योजना शुरू की गई, अब बताइए जिसके घर में 6 यूनिट नहीं है वो, अब हम लोग गरीब आदमी, एक आयुष्मान कार्ड हम लोग का बन नहीं रहा है और जिनका बन सब पैसे वालों का लेन देन करके बन रहा है। अगर भ्रष्टाचार की बात हो रही है, भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार कितना है, बढ़ा है पहले से, रेट ज्यादा हो गया अधिकारी। भ्रष्टाचार तो बहुत ही बढ़ा हुआ है भाई। बिजली का बिल जो आता था 400-500 रुपए, आज आ रहा 2000-2500 रुपए का बिल आ रहा है, समझे। बिल आ रहा है तो बिजली यूज करेंगे तो बिल आएगा भाई। कितनी महंगाई बढ़ेगी, 100 रुपए बढ़ेगी, 200 बढ़ेगी, डबल हो जाएगा उसका। अगर करप्शन, पैसा कराने का पहले रेट अधिकारी लोग कितना बढ़ा दिए। 100 का काम पहले 500-1000 रुपए में कितना रेट बढ़ गया, आप कितना पैसा देना। किसी भी काम को कराने के लिए अगर रिश्वत नहीं देंगे तो महीनों सालों करते रहेंगे, काम कोई जनता का होता नहीं है भाजपा सरकार में। और मैं भी खुद सन 80 से लगा हुआ हूँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। मुख्यमंत्री जी सब कहते हैं बहुत ईमानदार सरकार है। भाई, हमको तो नहीं लगता कि ईमानदार सरकार है। जब कार्यकर्ताओं का नहीं होगा तो सरकार किस बात की है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ज्यादा गुस्से में है जी। ये बताइए कि क्या वास्तव में कार्यकर्ताओं को इतना दर्द है कि वो कार्यकर्ता इस्तीफा मांगने लगे सरकार से। कार्यकर्ताओं की तो बहुत अनदेखी हो रही है और जाते हैं हम लोग अपनी समस्या लेके। भाई, जब उसकी बारी आती है वोटर निकलवाने की, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेक्टर संयोजक हूँ, जब वोटर निकलवाने की बारी आती है तब तो हम लोग घर घर जा करके लोगों को निकालते हैं वोट डलवाने के लिए। उसके बाद जब है ना वही जनता हमारे पास काम लेकर के आती है तो हम लोग जिन अधिकारियों के पास जाते हैं कोई भी सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई नेता सुनने को तैयार नहीं, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। आप लोग अपने नेताओं से बात बताते हैं कि ये सुनवाई नहीं हो रही है? बताते हैं, जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक बताते हैं, आगे तो पहुँच ही नहीं है बहुत आगे, है ना। जहाँ तक पहुँच है, कहाँ तक पहुँच है? यहाँ पे पार्षद तक पहुँच है हमारी। मतलब यहाँ पे मंत्री हैं, यहाँ से तो देखिए दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री भी, राज्यसभा सांसद है, उन तक बात भी नहीं पहुँचा पाते हैं। डॉक्टर साहब से कोई मुलाकात नहीं हो पाती हम लोगों की उस तरीके से, है ना, कि भाई डॉक्टर साहब बैठे हैं, भाई है ना, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुने कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही क्षेत्र में, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन वो आप जानते ही हो आगे। बाकी अधिकारी भी नहीं सुनते, आप लोग बताते नहीं है कि या कोई मंत्री फोन करता है तो बताते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, बताते हैं कि मैं भाई वो हूँ, सेक्टर संयोजक हूँ, क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ये कार्य है। लेकिन वही है, अनदेखी होती है अधिकारियों की तरफ से भी। और पैसा दे दिया जाए तो पैसा देके तो सब काम हो ही जाता है। इस सरकार में पैसा बढ़ा है? पैसा तो चलता है, पैसा तो चलता है। पहना अगर ये बोले कि 100% ईमानदारी तो नहीं है। हमारे साथ नौजवान राहुल भी हैं। राहुल जो है अपना तमाम सक्रिय रहते हैं, बहुत ज़्यादा वोटरों को निकालने के लिए। हम देख रहे थे चुनाव में कि बहुत वोटरों को निकाल रहे थे, लेकिन निकल नहीं रहे थे वोटर। सर, वोटर क्या निकलना, जब वोटर को जैसे घर से निकालना, उनका जब कोई काम फंसता है, से नगर निगम में हाउस टैक्स का है, उसके लिए तमाम बार दौड़ना उसको पड़ता है। इधर अधिकारी भी कुछ नहीं सुनते हैं, उनको सिर्फ पैसा ही चाहिए और उन लोगों का हाउस टैक्स बढ़ जाता है, उनका कुछ भी सरचार्ज जो रहता है उनका सरचार्ज बढ़ जाता है, उनका तमाम इश्यूज रहते हैं। और कार्यकर्ता
नौजवान कार्यकर्ता की सबसे बड़ी नौजवान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई उसको रोजगार चाहिए। अगर नौजवान कार्यकर्ता है तो उसको रोजगार चाहिए, और जैसे नौजवान जितने हैं, और नौजवान ही सरकार तय करता है। जैसे नौजवान जैसे हम हैं, हमारे जितने भी ग्रुप के लड़के हैं, वो जितने नौजवान लड़के होते हैं उन्हीं के ऊपर एक ये रहता है कि नौजवान जितनी उत्साह के साथ उत्साहवर्धन करता है उतनी सरकार के लिए आगे मजबूती होती है। लेकिन वो नौजवान उत्साहवर्धन कैसे होगा? नौजवान का उत्साहवर्धन ये होगा कि नौजवान युवाओं का मतलब उसको अगर जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जैसे सब लोग हमारे फ्रेंड में भी तमाम लोग हैं, हम लोग भी हैं, तो उनको मतलब हम मानते हैं कि चलो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, नहीं मिल सकती है, नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसको संविदा के तौर पे या कहीं एडजस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आप नेता हो, तमाम बार सिफारिश आती होंगी आपके पास भी कि राहुल भाई ये काम है, तो करवा पाते हैं कि नहीं? कुछ काम होते हैं कि अब अधिकारियों से कहिए तो जैसे अधिकारी, जैसे लगता है अधिकारी ही मंत्री बना बैठा है, अधिकारी विधायक बना बैठा है। अधिकारी मतलब अपने आप को बहुत, जैसे इस टाइम तो मुझे लग रहा है कि अधिकारी मतलब सब कुछ है। अधिकारी मतलब अपने आप को मंत्री विधायक से ज़्यादा ओहदा ले रहा है। ये बात आप लोग मंत्री जी लोगों से नहीं कहते हैं? यहाँ पे दिनेश शर्मा जी हैं, ब्रजेश पाठक हैं, तमाम तो यहाँ पे ही हैं, राजेश्वर सिंह हैं उधर पे, तो इन लोगों से नहीं कहा, विधायक लोगों से जो दमदार हैं, दबंग हैं? नहीं, हम तो अपने वही माननीय पार्षद जी से कहते हैं, और बाकी लोगों से कहते होंगे, तो क्या सुनते नहीं है कि उनकी भी नहीं सुनी जाती है? अब ये तो नहीं कह सकते कि उनकी सुनी जाती है कि नहीं जाती है। तो फिर इसका मतलब वो तुम्हारी ही नहीं सुनते हैं? हाँ, ये है कि उनके बीच जाने के कभी ऐसी बात नहीं हो पाती। जैसे कोई होता ना कि अगर जैसे कोई पूछ ही नहीं पाते हैं। नहीं, मिलने का हो जाता है, जैसे जाना मिलना हुआ, बाकी अपनी बातों का कहने का मतलब जैसे कि बैठ के कोई होता नहीं कि जैसे मैं जाऊं तो मतलब कुछ एक चीज होती है कि हाँ कोई परेशानी सुनी जाए। मतलब आप को लगता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज क्यों हैं? कोई सुनता ही नहीं यार, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर जो सभासद वगैरह अगर इनसे जो काम हो जाते हैं, वरना कोई सुनने वाला नहीं है। मैं बहुत सीनियर कार्यकर्ता हूँ, मैं वार्ड अध्यक्ष भी रहा हूँ, इस समय बूथ अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन क्या है, अगर ये ना हो तो काम ना हो। कोई सुनता ही नहीं है। ये लोग तमाम लोग कह रहे हैं सुनते ही नहीं है, तो ये नेताओं की भी नहीं सुनी जा रही है कि आप ही लोगों की नहीं सुनी जा रही है? नेता आगे बात करते ही नहीं है, सिर्फ अपना कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नेताओं की बात है तो नेताओं के काम एक दूसरे से अपने हो जाते हैं, मगर आम पब्लिक का कोई भी काम नहीं होता। जैसे को ले लीजिए शिक्षा, अब समझिए आज के दौर में फीस 4 गुना है। आदमी कमा रहा है 8,000, स्कूल में तनख्वाह है, फीस है 12,000, तो कहाँ से देगा? चोरी करेगा, डकैती डालेगा, क्या करेगा? सरकार को चाहिए कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम में कोई भी किसी भी स्कूल में अगर सर्वे कराया जाए तो 10,000 से नीचे फीस नहीं है। और आज का बेरोजगार आम पब्लिक बेरोजगार है। अगर रोजगार नहीं है तो कहाँ से फीस जमा गई, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगी? आप लोग फीस में कंसेशन नहीं करवा पाते हैं? देखिए, फीस में कंसेशन के लिए बहुत दौड़ते हैं, मगर कोई काम किसी का नहीं हो रहा है। किसी कॉलेज में कोई नहीं हो रहा ना। अगर कायदेश चाहिए कि शिक्षा मंत्री को चाहिए कि स्कूल पे विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि बच्चों की फीस पे रोक लगी जाए कि इतनी फीस क्यों ले रहे हैं। थानों पे सुनवाई, क्योंकि कहते हैं कि आदमी थाने वालों से, पुलिस से बड़ा परेशान रहता है, तो पुलिस तो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है बीजेपी सरकार आने के बाद पुलिस बड़ी चुस्त है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। देखिए, थाने की बात है तो थाने में देखिए आजकल आप थाने का मैटर ले लीजिए, चाहे हाउस टैक्स का नगर निगम में ले लीजिए, चाहे आप बिजली घर में ले लीजिए, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। आज के दौर में हाउस टैक्स 4 गुना बढ़ के आ गया है, जिस पे सरकार कोई विशेष नहीं ध्यान दे रही। और दूसरी, खाने की सामग्री, साग सब्जी, इतनी महंगाई है, गरीब आदमी भूखन मर रहा है, ना रोजगार है। जब रोजगार नहीं है तो आदमी परेशान रहेगा ही। आप भी बीजेपी से जुड़े रहे हैं? जी, मैं बहुत तो क्या है, मतलब क्यों लोग वास्तव में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है? असल में जो हमारे पार्षद से ऊपर से के लेवल के नेता हैं, वो ग्राउंड लेवल के जो हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जैसे हम लोग से लोग आके मिलते हैं बहुत सारे कि भैया ये करा दो, वो करा दो, ये कर दो, ये समस्या है। जेन्युइन समस्याएं बताते हैं जिनको होना चाहिए। जिनको होना चाहिए वो
पार्षद से ऊपर वो बढ़ती ही नहीं है। अगर बढ़ती भी हैं तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। और रही बात जीरो टॉलरेंस की, कहीं पे जीरो टॉलरेंस नहीं है। रिश्वत दीजिए, काम होगा। और 1,500 2,000 रुपये बिल होता है तो अगला सीढ़ी ला के बिजली वाले खड़े कर देते हैं, बिजली काटेंगे, बिजली। मान लीजिए जिंदगी भर हमने बिजली लाइट बिल जमा करते रहे, मान लीजिए 1 महीने नहीं भी है यार, तो क्या हमारी बिजली काट दोगे इतनी गर्मी में आप? अभी एक मुद्दा उठा था कि वो थाना खुल गया, एक बल्ब लगा लो और वो केस दर्ज हो जाएगा। ये बहुत गलत हो रहा है। अगर यही करते रहे बीजेपी वाले नेता, बड़े नेता, तो आगे आने वाले में और करारी हार होगी इनकी। और एक बात और, इतने घर तोड़वा दे रहे हैं ये लोग, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक कबीरदास जी की कहावत है कि जो मुई खाल होती है जो, उसकी भी मतलब गरीब हाय नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो मरी हुई खाल जो है ना, एक लोहे को भस्म कर देती है। लेकिन ये शीर्ष नेताओं को समझना चाहिए। जानते सब हैं वो, ऐसा नहीं कोई नहीं जानते, जानते सब हैं, लेकिन लापरवाह बन के ये बीजेपी को गर्त में पहुंचा देंगे, यही मेरा कहना है। तो ये अयोध्या में जो हार हुई लोकसभा चुनाव में, उसी का नतीजा है? नहीं, ये उसका नतीजा नहीं है। ये अयोध्या वालों को साथ देना चाहिए था। हमारे राम जी का काज इतना बढ़िया हुआ है। कुछ भी है, बाप से आदमी बहुत लड़ता है, लेकिन बाप को धक्का नहीं देता घर से बाहर। वो हमेशा लड़ता, गाली देगा, पापा पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया, क्या किया, यहाँ मर रहे हैं, लेकिन वो कभी धक्का नहीं देता उसको कि रोड पे छोड़ देगा। अयोध्या वालों ने धक्का दे दिया, धक्का दिया, ये गलती है उनकी, ये गलती मैं मानता हूँ। लेकिन आपका जैसे नाराजगी, आप कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो लोग नाराज होकर के करारी हार होगी, तो उनको तो वहां पे भी तो नाराजगी होगी ना उनकी, लोगों की, कि भाई उनको मुआवजा, उनका भी घर गिराए गए। शीर्ष नेताओं का काम है ना, ये तो कह रहा हूँ मैं, यही तो कह रहा हूँ। शीर्ष नेता सब जानते हैं लेकिन करते नहीं है। मान लीजिए कि दुकान तोड़ के, जो मेन रोड पे दुकान है, हजरतगंज में दुकान है उसको तोड़ के वहाँ वो बठिंडा में दे दो आप दुकान कि भाई यहाँ करनी है, और 10 मंजिला टिका दो, कहाँ से दुकान चलेगी उसकी, कैसे परिवार चलेगा? और एक बात और मैं जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, ये डॉक्टर, ये इस दुनिया में 2 माफिया पैदा हो चुके हैं, एक डॉक्टर माफिया और एक स्कूल माफिया, जिस पर ये सरकार बिल्कुल रोक लगाने में असमर्थ है। अभी भाई साहब ने हमारे कहा ये दर्द है, ये कार्यकर्ताओं का दर्द है हमारा। तो ये हमारी अगर बात आप सरकार तक पहुंचा, तो ये डॉक्टरों की कुल अस्पतालों में भी वही बदहाल है। सरकारी अस्पतालों के क्या हाल है? आप लोग जाते हैं, भर्ती कराने में भी समस्या होती है। खड़े, मेरी बीवी एक्सपायर हो गई, 4 लाख रुपया लगा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है 4 लाख रुपया में लगा सकूं, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना। ये आप ही के साथ हुआ? सबका ये हाल है। अब ये भैया हमारे हैं, ये कार्यकर्ता हैं, हमसे भी पुराने कार्यकर्ता, 50 साल। अब ये चाहते हैं इस उम्र में मेरा आयुष्मान कार्ड बन जाए, मुझे कोई दिक्कत आए तो मैं अपना इलाज करा सकूं। मैंने जिंदगी भर बीजेपी की सेवा की, अब इनका नहीं बन रहा, हमारा नहीं बन रहा, तो यार क्या फायदा यार, बताओ। ये मेरा दर्द छलक रहा है, मैं और कुछ नहीं, मेरा ये दर्द छलक रहा। अगर साकेत भाई ना हो, हम लोग की इज्जत मिट्टी मिल जाए। दूसरे दल के लोग कैसे काम करते हैं? वो लोग तो इसी का फायदा उठा रहे हैं। दूसरे दल की बात ही नहीं करते। हमें आप लोगों ने अपनी जिए और मरेंगे भी बीजेपी में ही। मेरा दर्द संगम चाहे कुछ हो जाए, लेकिन इनको नेताओं को दर्द समझना चाहिए। और ये जो 2 बातें मैंने कही हैं, स्कूल माफिया और डॉक्टर माफिया, इन पे नकेल कसनी चाहिए। क्यों 10,000 आदमी भी संविदा में आप 8,000 में बच्चे को रखे हुए हैं, 10,000 फीस वो कहाँ से देगा बच्चे की, बताइए कहाँ से देगा? आप मैनेज कर, अनुमान लगाओ कहाँ से देगा? और उसके बाद संविदा वाले की अनिश्चितता है कि साला कोई उसका वही वजूद ही नहीं, कब वो कॉन्ट्रैक्टर हटा दे। 2 बच्चे छोटे छोटे कहाँ से पालेगा? ये सब दर्द उनको समझना चाहिए। और उसको जो संविदा वाले हैं उनकी ये अनिश्चितता। डिप्टी सीएम ने तो कहा कि जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द, मतलब कार्यकर्ताओं का दर्द है वो मेरा। मैं करिए आप, तभी तो आप। डिप्टी सीएम भी परेशान है आपके यहाँ? हाँ, तो ये चीजें उनको करना चाहिए, ये चीजें करना चाहिए। अच्छा, डिप्टी सीएम जैसे कह रहे हैं कि, तो क्या उनकी भी लेवल पे भी उनका भी वही दर्द है जो आप लोगों का है? भाई देखिए, डिप्टी सीएम या मंत्री या विधायक, कभी जनता के बीच में बस इलेक्शन होता है तब तो उनके चेहरे दिखाई देते हैं, उसके बाद कौन जनता का दर्द पूछने आता है या पूछता है? हमारे क्षेत्र के पार्षद माली साकेत, पूर्व सांसद साकेत शर्मा, प्रेजेंट टाइम में उनके भाई संदीप शर्मा अगर ना हो तो इस ऐशबाग वार्ड की जनता कोई भी काम नहीं करा सकती है।
बेचारे वो रात दिन हम आप लोग और नेताओं से नहीं मिलते हैं क्या जाकर के? और नेताओं से मिलते हैं, मगर क्या करते हैं वो, क्या करते हैं, मिलने जाते हैं? सब टाला जाता है। कौन कौन है जिनसे मिलते हैं और टाल देते हैं? देखिए किस नेता का नाम गिना, नेता तो सभी हैं। ऊर्जा मंत्री के पास गए, के शर्मा के पास, वो कहता है हम क्या करें, वहाँ जाओ महीना भर टाइम लो, मिलते नहीं है। अब बिजली का बिल 4 गुना आ रहा है, और मीटर जो है ऐसे कर, पहले भी लाइट देके जलती थी, पहले पुराने मीटर लगे थे और 100 वाट के बल्ब जलते थे। अब एलईडी बल्ब 15 वाट का 10 वाट का बल्ब जलता है, उससे कम लाइट खर्चा होती है, बिल उसका 4 गुना आ रहा है। तो पब्लिक कहाँ से करेगी बताइए, आमदनी है नहीं, पब्लिक कहाँ से जमा करेगी उसको। इस चीज और दूसरे आपको कोई भी, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, सब बगैर नेता मंत्री को मिले। देखिए कोई भी सरकार में कोई भी सरकारी कर्मचारी कर नहीं सकता। अगर नेता मंत्री चूड़ी टाइट कर दें तो रिश्वत बंद हो जाएगी। मगर हम देखते हैं कि कोई भी काम छोटा ले, डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाइए तो रिश्वत दीजिए 500 रुपया। बगैर रिश्वत के आज के युग में कोई काम नहीं हो रहा किसी का। बीजेपी में ये तो बड़ा, मतलब आप लोगों के लिए बड़ा दुखद है। जिंदगी खपा दी आपने, जिंदगी खपा दी आपने इसी में, इसी पार्टी में। अब दूसरी पार्टी आपको लेके नहीं और आप जाएंगे भी नहीं, तो ये तो पूरा जिंदगी मतलब आपने दे दी। देखिए बस मन बना हुआ है कि शुरू से जनसंघी रहे, हमारे बाबा भी जनसंघी थे, पिताजी भी रहे, हम लोग भी रहे। मगर इस पार्टी में और भी पार्टियां रही हैं, कार्यकर्ताओं की सुनी जाती थी। यहाँ तो भाजपा का हम लोग लाठी डंडा खा के सब चीज़ में आज तक हम लोग कभी कोई उद्धार नहीं हुआ ना। किसी को एक कार्यकर्ता को अगर रोजगार दे देते तो ये पता लगता कि हाँ 8,000 रुपये कमा रहा है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी पहले भी सत्ता में रही, तो इसी बार बीजेपी में ये हुआ कि पहले भी होता था? जब बीजेपी सत्ता में आती है ऐसे ही करती है कि इसी बार कार्यकर्ता गड़बड़ होगा? अनदेखी ये 5 सालों में 10 सालों में बेरोजगारी ज्यादा हो गई है। और कार्यकर्ताओं की अगर हम बात करें, कार्यकर्ताओं की अनदेखी तो इसी बार हो रही है कि पहले भी होती है? नहीं, इन 10 सालों से हो रही है ऐसी। इस बार हो रही है, इस बार ज्यादा अति हो गई है। इसीलिए इनको बहुमत कम मिला है। इलेक्शन आदमी परेशान है, पहले तो उसकी समाधान किया जाए। हाउस टैक्स कैंप लगाए जाए, हर महीने में लगाए जाए, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स सबके। और दूसरी बात ये बिजली का कैंप लगाया जाए। जैसे इससे पहले ऊर्जा मंत्री थे शर्मा जी, तो उन्होंने कैंप लगाते थे, साल में हर बार कैंप लगाते थे, इतना बिजली का नहीं था। इस सरकार में कैंप कहने को लगे मगर बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं। के शर्मा जी बैठे रहते हैं, हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। और मेरी खुद मैं बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से मैं 2 महीने का बिल नहीं जमा कर पाया, तो मेरी लाइट काट गए थे। बताइए हम लोग कार्यकर्ता क्या करेंगे? लाठी डंडा ही खाने तक सीमित है हम लोग, इसके ऊपर कोई हम लोग का अतरत नहीं है। ये दर्द उन लोगों का है जो साल 2 साल दशक से नहीं, पीढ़ियों से बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं, बीजेपी का झंडा उठाते रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट इकट्ठा करते रहे हैं। लेकिन अब इनका दर्द बयां कर रहा है कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं है। और ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।